मुश्किलों से कैसे पार पा पाते हैं ग्रामीण, ये अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन देखिए आदमखोर जो हैं वो किस तरीके से दहशत फैला रहे हैं, क्योंकि मासूम बच्चे जो सबसे ज्यादा टारगेट इस वक्त बने हुए हैं इन आदमखोर के निशाने पर, और यही वजह है कि एक के बाद एक हमले की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि अब ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। ग्रामीणों ने अब अपने घरों में दरवाजे जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि गांव के ऐसे घर होते हैं बहुत सारे जहां पे दरवाजे नहीं होते हैं। लेकिन अब इन आदमखोरों की दहशत की वजह से ग्रामीणों ने दरवाजे जो हैं घर में वो लगाने शुरू कर दिए हैं, ताकि मासूम बच्चों को शिकार ये आदमखोर ना बना पाए। बावन गांवों के हजारों लोग दहशत में हैं। एक के बाद एक शिकार करते आदमखोरों के झुंड से डरे हुए हैं। दिन रात की नींद उड़ी है, खुद अपने गांव में पहरा दे रहे हैं। अपने मासूमों को भेड़ियों के आतंक से बचाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इन आदमखोरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक मासूमों को शिकार बनाया जा रहा है, महिलाओं को निवाला बनाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये आदमखोर उन्हीं घरों को अपना निशाना बना रहे हैं जहां दरवाजे नहीं हैं, और इन्हीं घरों आसानी से अंदर घुसकर वो शिकार कर रहे हैं। यही वजह है कि अपने मासूमों को इन आदमखोरों से बचाने के लिए गांव वालों ने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। दहशत के साए में रहने को मजबूर लोग अब अपने घरों में दरवाजे लगवा रहे हैं, जिससे इन आदमखोरों के आतंक से बचा जा सके। और इसी वजह से आसपास के बाजारों में दरवाजों की बिक्री बढ़ गई। ये देखिए जो दरवाजों की जो संख्या है, ये दरवाजों का जो बेस है ये वो बना है, और इसमें पल्ले लगा दिए जाएंगे तो ये दरवाज़ा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में जो दरवाज़ा जो बन रहा है उनकी संख्या में अचानक तेज़ी आ गई है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, दरवाज़ा तैयार किया जा रहा है और बनाने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। आप देखिए तमाम तरह की यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं वो यहाँ से जो 12 मशीन है उससे कटवा के मंगवा ली गई हैं। यहाँ पर रात दिन अभी जो इनके कारीगर हैं वो काम करते हैं। जिन बाजारों में जहां रोज 1-2 दरवाजे बिक रहे थे, वहां अब रोज 20 से 25 दरवाजे बिक रहे हैं। दुकानदारों का भी मानना है कि भेड़ियों की दहशत की वजह से लोग अब अपने घरों में दरवाजे लगवा रहे हैं। कारण यही है कि डर की ज्यादा भावना है, अंदर भावना बनी हुई है डर की, भेड़िया की वजह से, इसलिए पल्ला दरवाजा ले रहे हैं ज्यादातर आदमी कि सुरक्षित रहे। इस समय जो है भादों के मौसम में लोग खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं कि भेड़िए की डर की वजह से। पर डे लमसम यहाँ पे 25-30 दरवाजे पर डे बिक रहे हैं। हालांकि इन आदमखोरों को कैद करने के लिए प्रशासन भी मैदान में है। आला अधिकारियों की फौज दिन रात मॉनिटरिंग कर रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस और पीएसी के जवान गश्त कर रहे हैं। जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं, आदमखोरों की ट्रैकिंग की जा रही है। लेकिन ये शातिर आदमखोर अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। अभी भी ये आदमखोर घरों में घुसकर शिकार कर रहे हैं। इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी वन विभाग के लिए इन भेड़ियों पर शिकंजा कसना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने खुद ही इन आदमखोरों से बचने और अपने मासूमों को बचाने के लिए दरवाजे लगवाने तो शुरू कर दिए, लेकिन इन आदमखोरों पर कब लगाम लगेगी, ये कब पकड़े जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यही है कि आखिर इन आदमखोरों पर कब लगाम कसेगी, क्योंकि ये लगातार इतने शातिर है कि चुपके से जाते हैं और अपना शिकार दबोच कर भाग निकलते हैं। अब आपको बता दें कि लोग भी किस तरीके से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, दरवाजे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग की पकड़ के बाहर ये आदमखोर हैं। प्रशासन ने बचाव का अब दूसरा रास्ता निकाला है, क्योंकि लगातार इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है, पिंजरे लगाए जा रहे हैं, जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहे, इसलिए दूसरा रास्ता अख्तियार किया, यानी कि लोगों के घरों में दरवाजे अब लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये ज्यादातर उस जगह पर
पर जा रहे हैं। जहां पर दरवाजे नहीं है उसमें आसानी से इनकी पहुंच है, आसानी से घुस जाते हैं। बचाव के लिए लोग खुद भी अब अपने घर के आगे यानी कि जो झोपड़ियों में रहते हैं वो दरवाजा लगवा रहे हैं। यानी कि आप देखिए किस तरीके से अपना बचाव लोग खुद कर रहे हैं। एक नया रास्ता अख्तियार किया है उन्होंने, कहा यानी कि वो अपने घर पर दरवाजा लगा रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो लखीमपुर से आ रही है, यानी कि लखीमपुर में लगातार दहशत है। ये वहीं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भेड़िया, बाघ, तेंदुआ, हर किसी की दहशत लखीमपुर खीरी में इस समय है। यानी कि आप देखिए किस तरीके से लोग पहले भेड़िए के आतंक से ही परेशान थे, लेकिन बाघ ने वहां पर आतंक मचा रखा है। किस तरीके से गाय का शिकार करके वो घर के बाहर से ले गया था, जैसे तैसे किसान ने अपनी जान बचाई और उसके बाद तेंदुआ भी आ गया और अपना निशाना बनाने की कोशिश की। और देखिए किस तरीके से अब आपको बताती है कि 27 साल पहले जौनपुर में भी ये आदमखोर देखे गए थे। जौनपुर के एक गांव में भेड़ियों ने हमला किया था। आदमखोर जानवरों की जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिले में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। गैंग ऑफ वुल्फ का अल्फा भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन देखिए लगातार जिस तरीके से लोग डरे हुए हैं, बेखौफ नजर आ रहे हैं जो तेंदुए हैं, और इसी का नतीजा ये नजर आ रहा है कि एक के बाद एक हमले जो हैं वो लोगों पर हो रहे हैं। ना सिर्फ बहराइच में बल्कि अब इनकी तादाद जो है कई जिलों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात बहराइच करे, लखीमपुर की करे, सीतापुर की बात करें, बाराबंकी की बात करें, श्रावस्ती की बात करें, हर जगह इस वक्त आदमखोर जानवरों ने इस तरीके से दहशत फैलाया है कि लोग इस तरीके से डरे हुए और नजर आ रहे हैं। लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन सब खराब हो चुका है। लोग अब खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वन विभाग की टीम डटी तो है लेकिन अभी भी सफलता हाथ नहीं लगी है, क्योंकि लगातार देखिए बैठकें हो रही है, कोशिश ये जारी है कि जल्द से जल्द इन आदमखोरों को पकड़ा जाए, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं। वन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है कि कैसे जल्द से जल्द इन आदमखोरों को पकड़ा जाए, क्योंकि अब तक देखिए कई लोगों की जान जा चुकी है, 10 लोगों की मौत हो चुकी है इन आदमखोरों के आतंक की वजह से, जबकि 50 से ज्यादा लोग जो हैं अब तक घायल हो गए हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें कि देखना यह होगा कि आखिर कब तक ये आदमखोर पकड़ में आते हैं। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें, आदमखोरों का आतंक लगातार जारी है और अब कई जानवर जो हैं वो कई जिलों में देखने को मिल चुके हैं। अभी क्या उत्तर प्रदेश में स्थिति बनी हुई है और कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा इस वक्त आतंक जो है देखने को मिल रहा है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। और भारत के कैमरे में कैद लंगड़ा भेड़िया पहली बार दिखा आदमखोरों का सरदार। रात के अंधेरे में करता है मासूमों का शिकार। कई बच्चों को अपना निवाला बनाने वाला, कई इंसानों का शिकार करने वाला, कई गांवों में दहशत फैलाने वाला, शातिर आदमखोरों का लीडर लंगड़ा भेड़िया रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हो गया है। रिपब्लिक भारत की टीम की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान ये लंगड़ा भेड़िया रात के अंधेरे में सामने आ गया और आपकी स्क्रीन पर है इसकी पहली तस्वीर। रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ ये वही लंगड़ा भेड़िया है जो आदमखोरों का सरदार है। ये वही लंगड़ा भेड़िया है जिसकी वजह से पूरा झुंड इंसानी खून का प्यासा बन गया। ये वही लंगड़ा भेड़िया है जिसने सबसे पहले इंसानी बस्ती पर हमले शुरू किए और एक के बाद एक कई मासूमों को अपना निवाला बना लिया। इसी लंगड़े भेड़िए ने अपने साथ साथ सभी भेड़ियों को नरभक्षी बनाया। इसी ने झुंड के भेड़ियों को इंसानी खून चखाया, जिसके बाद पूरा का पूरा झुंड शिकारी बन गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ये आदमखोर रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुए। इससे पहले भी कई बार 52 गांवों में दहशत फैलाने वाले ये आदमखोर
हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान सामने आ चुके हैं। इनकी अलग अलग तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हो चुकी हैं। इनके शिकार करने का समय साफ हो चुका है। लेकिन सवाल उठते हैं कि जो आदमखोर हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं वो वन विभाग के पिंजरे से इतना दूर क्यों है? सवाल उठता है कि इतनी तकनीकों का सहारा लेने के बाद भी क्यों इन्हें अब तक पकड़ा नहीं गया? सवाल उठता है कि सैकड़ों जवानों की कॉम्बिंग करने के बाद भी ये भेड़िए उनकी नजरों से बच कैसे रहे हैं? सवाल उठता है कि ड्रोन, थर्मल सेंसर और इनकी ट्रैकिंग के बाद भी ये आदमखोर कैसे अब भी मासूमों को अपना निवाला बना रहे हैं? सवाल तो उठेंगे क्योंकि आदमखोरों के सामने आने के बाद भी वन विभाग इन्हें पकड़ने में नाकाम है। तमाम कोशिशों के बाद भी ये भेड़िए खुले में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोग डर के साए में सांस लेने और अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हालांकि अब देखना होगा कि रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद होने वाले ये आदमखोर कब वन विभाग के पिंजरे में बंद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। बहराइच से राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मीनाक्षी हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई हैं। बहराइच से राघवेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। राघवेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लंगड़ा भेड़िया जो रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ, लेकिन वन विभाग की टीम से लगातार भाग रहा है। अब जरूरत है कोई नया रास्ता निकालने की, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की। जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, दरवाजे लगाए जा रहे हैं और क्या क्या चीजें वहां पर की जा रही है, क्या क्या रास्ते नए खोजे जा रहे हैं? जब से रिपब्लिक भारत के कैमरे में यह खूंखार लंगड़ा जानवर जब से कैद हुआ है, तब से पूरे बहराइच में सनसनी फैल गई है। चारों तरफ अधिकारियों में एक ही बात की चर्चा है कि आखिर जवाब किस तरह से दिया जाए, क्या बोला जाए कि इतने दिन से ये वन विभाग की टीम जो यहाँ काम कर रही है, पूरे 40 गांवों में पुलिस जो गश्त कर रही है, आखिर उनके आंखों में क्या कोई दिक्कत हो गई थी जो उनको नहीं दिखाई दिया? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है। अभी जो मंत्री है अरुण सक्सेना, जो वन मंत्री है, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वो सीधा बहराइच आए हुए हैं और इसके बाद साथ में जो प्रभारी मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद वो पहुंचे हैं। उच्च अधिकारी भी यहाँ पे डीएम आई थी, बीएसपी आई थी, साथ ही वन विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं संजय, जिनको नया दायित्व दिया गया है, वो भी हैं। रेणु सिंह भी हैं जो समन्वय का काम देख रही हैं। तो यहाँ पर लगातार मीटिंग चल रही है, रणनीति बन रही है कि आखिर खूंखार आदमखोर भेड़िए को कैसे पकड़ा जाए, कैसे अंकुश किया जाए। एक नहीं, आधा दर्जन जिलों में स्थिति खराब है, चाहे लखीमपुर हो, सीतापुर हो, सुल्तानपुर हो, बाराबंकी हो, उन्नाव हो, बहराइच हो, हर जगह पर इन भेड़ियों का खूंखार आतंक देखा जा रहा है। कहीं भेड़िए, कहीं सियार, कहीं पे बाघ, कहीं पे दूसरे जानवर। इन तरह के हमलों में 15 लोगों की जान गई है। लखीमपुर में 4 लोग मरे हैं, 10 लोग बहराइच में मरे हैं, एक सुल्तानपुर में मरे हैं और कम से कम 60 से 70 लोगों के घायल होने की सूचना है। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर काफी भय और आतंक में डूबी हुई है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसान खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग रातों में सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब चीजों को लेकर यहाँ रणनीति बन रही है। यहाँ पर उच्च अधिकारी हैं, यहाँ वन विभाग के मंत्री आए हैं। देखिए, निकल करके मीटिंग करके किस रणनीति के बारे में चर्चा करते हैं, वह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राघवेंद्र।